स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 8 लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री जो आपको मिली थी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी दी गई हैं। उन एक्टिविटी को हम आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले के वीडियो लेक्चर को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को भी उतना ही प्यार देंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर मतलब E716 की, और इसमें हम आपसे एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे और डिग्री के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, इसमें जो आपका लेसन 1 है ना वर्कबुक का, द रेनबो करके पेज नंबर 4 का, उससे ये जो जितने भी डिग्रीज़ हैं ये ली गई हैं। ठीक है, एक एक डिग्री के बारे में आपको बताऊंगा और उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो। देखो, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो वही डिग्री यदि हम किसी दूसरे, प्रीटी सिंगल पर्सन के लिए आता है, लेकिन दो पर्सन के बीच यदि आपको कंपेयर करना है तो हम वही क्या हो जाएगा, प्रीटियर हो जाएगा। और सबसे मतलब आपको सभी लोगों में कंपेयर करना है, सब लोगों से अच्छा बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीटीएस्ट, यानी बहुत सुंदर। ठीक है, यदि एक की बात हो तो प्रीटी, यदि दो लोगों को कंपेयर करना है तो प्रीटियर, और सभी में कंपेयर करना है तो प्रीटीएस्ट। ठीक है, मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, इस सेकेंड वन है आपका ग्रेट। ग्रेट यानी महान, दो लोगों में कंपेयर करना है तो ग्रेटर, और सभी में करना है तो ग्रेटेस्ट। वाइस यानी बुद्धिमान, वाइजर, वाइसेस्ट। हाई यानी ऊंचा, हायर, हाईएस्ट। अब सब में आप समझ लेंगे, सिंगल के लिए हाई, दो लोगों के लिए हायर। कंपेरिजन की बात है यहाँ पे, है ना, कंपेयर करेंगे तब दो लोगों को कंपेयर करेंगे तो हायर, और सभी में करेंगे तो हाईएस्ट। ये सभी में लागू होगा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, बड़े आगे की तरफ। फिर है आपका ब्राइट। ब्राइट यानी चमकना, फिर ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्मार्ट यानी लुक वाइज भी बोल सकते हैं, पढ़ाई के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ में यदि तेज तरार को स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मॉल यानी छोटा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फ्रेश यानी ताज़ा बोल सकते हैं, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट। टाल यानी ऊंचा, टालर, टालेस्ट। थिक यानी मोटा बोल सकते हो, थिकर, थिकेस्ट। ये डिग्री के फॉर्म थे। ठीक है, अब हम आगे एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया एग्जाम्पल के रूप में, उसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखो, ये क्या लिखा हुआ है, द पेंसिल इज़ लॉन्ग, यानी पेंसिल लंबी है। फिर है दिस पेंसिल इज़ लॉन्गर, दिस पेंसिल इज़ द लॉन्गेस्ट। देखो, यहाँ लॉन्ग की बात करें सिर्फ एक पेंसिल, लॉन्गर में दो, और लॉन्गेस्ट में सभी की बात आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार का ये सेंटेंस दिया गया है, दीपिका इज़ टॉल, यानी दीपिका ऊँची है, टॉल यानी ऊँचा। हर सिस्टर इज़ टॉलर देन हर, लेकिन उसकी बहन उससे भी ऊँची है ना। यहाँ कंपेरिजन किया ना उसकी बहन से। हर सिस्टर इज़ टॉलर देन हर, यहाँ पर जो टॉलर है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री है। ठीक है, और यदि सभी में करने का रहता तो टॉलेस्ट हो जाता। आया समझ? ठीक है ना। बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। इसमें हमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंसों में से एडजेक्टिव पर आपको क्या करना है, सर्किल करना है। ठीक, देखो अब ध्यान से। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द एडजेक्टिव क्या होते हैं पहले ये समझ लो। एडजेक्टिव संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। अब ये वाला सेंटेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी एज इट इज रहेंगे। देखो, दिस केट इज़ थिन, यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन क्या हो गया, केट हो गया। अब केट की विशेषता क्या बता रहा है, मतलब दिस केट, यह केट कैसी है, थिन। थिन यानी दुबला पतला। ठीक है, तो ये विशेषता बता रहा है ना बिल्ली की, यहाँ थिन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो, पूजा इज़ स्मार्टर देन हर फ्रेंड। पूजा कैसी है, स्मार्ट है, किसकी अपेक्षा, उसके दोस्त की अपेक्षा। तो यहाँ पे उसकी विशेषता क्या हो गई, स्मार्टर। तो स्मार्टर में सर्किल कर लिए। फिर उसी प्रकार का रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो रोज़ एक फूल तो है, लेकिन कैसा, सुंदर। यहाँ ब्यूटीफुल में एडजेक्टिव हो गया। अतुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अतुल एक लड़का तो है, लेकिन कैसा, इंटेलिजेंट यानी चालाक। माई हाउस इज़ बिगर देन यूअर्स। मेरा घर, यूअर्स यानी तुम्हारे घर से बड़ा है। सीमा इज़ द वाइसेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सीमा क्लास की सबसे बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, अब हम 7th उसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, 7th 8th 9th 10th ये देखेंगे, है ना। आ रहा है ना समझ में? यदि समझ में नहीं आएगा तो हम कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई वास अ ब्रेव क्वीन। अब महारानी लक्ष्मीबाई एक रानी तो है, क्वीन यानी रानी होना, लेकिन कैसी है, ब्रेव। ब्रेव यानी बहादुर है। तो यहाँ पे क्या होगी, रानी की विशेषता क्या होगी, बहादुर। तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। मैं अपने भाई की अपेक्षा क्या हूँ, ऊँचा हूँ। टाल यानी ऊँचा हूँ, तो यहाँ विशेषता क्या होगी मेरी, टॉलर। बीरबल टोल्ड यानी बताना, द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर। बीरबल ने अकबर को कहानी सुनाई। कैसी कहानी सुनाई, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट। माई सिस्टर इज़ द मोस्ट
इंटेलिजेंट गर्ल इन अवर फैमिली, मतलब मेरी बहन हमारी फैमिली में सबसे बुद्धिमान लड़की है। लड़की तो है लेकिन कैसी, बुद्धिमान। आया समझ? जो भी संज्ञा, सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना। बड़े एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। इस एक्टिविटी नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक सर्किल दिया गया है। ठीक है, इसको मैं हल्का छोटा करता हूँ देखने के लिए। एक्टिविटी 2 में ये देखो, इस सर्किल दिया गया है। इस सर्किल में ये जो पूरा सर्किल है, इसमें आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। एडजेक्टिव फाइंड आउट करके ये जो ब्लैंक दिए गए ना, जैसे ये है ना, ये ठीक है, मैं आप सर्किल ध्यान से देख लो, फिर मैं ऊपर करूँगा और उसमें आपको मैं वर्ड बता दूंगा कि कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। ठीक है ना। ये देखो सर्किल एक बार मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये ध्यान से देख लो। ठीक, अब इस सर्किल में से हमने एडजेक्टिव वर्ड को चूज़ करना है। कर लिया। देखो जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ओल्डेस्ट ये एडजेक्टिव है, स्मॉलर ये भी एडजेक्टिव है, हेल्थी, ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, स्मॉलर यानी छोटा, स्ट्रांग यानी ताकत, वाइस यानी बुद्धिमान, न्यू यानी नया, थिनर यानी पतला, हैप्पी यानी खुशी। अब यहाँ से हमने ये शब्द निकाल लिए। अब चेयर यानी कुर्सी होता है, ये तो कोई एडजेक्टिव नहीं है ना, नहीं है कि नहीं। थिप यानी क्या होता है, थिप यानी चोर होता है, ये तो एडजेक्टिव नहीं है। अब आप बोलोगे बोल्डली क्यों एडजेक्टिव नहीं है, देखो एल वाई लगा हुआ है और ये एडवर्ब के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ से हमने ये जो शब्द लिखे हैं ना, इन्हीं को आपको ब्लैंक में फिलअप करना है। आप देखो यहाँ पे ब्लैंक में फिलअप हो गया, दिख रहा है आपको। हमने यहाँ पे जो सर्किल किया था ये लिख दिया ना, ओल्डेस्ट इधर लिख दिए, ये स्ट्रांग इधर आ गया, ये वाइस यहाँ पे आ गया, स्मॉलर यहाँ पे आ गया, हेल्थी यहाँ आ गया, थिन, हैप्पी और न्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे। बढ़े आगे एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। एक्टिविटी 3 में क्या है, एडजेक्टिव ही है लेकिन इनमें डिग्री ऑफ कंपेरिजन का उपयोग किया गया है। आपको एक वर्ड दिया गया है, उसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ना, मैंने बताया था आपको पहली एक्टिविटी में। उसमें कुछ आपको या तो आपको सेकंड डिग्री का फॉर्म नहीं दिया होगा, या थर्ड वन का नहीं दिया होगा, या फर्स्ट वन का नहीं दिया होगा। तो उसको हमको क्या करना है, इन ब्लैंक को फिलअप करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले का बोल्ड, बोल्ड यानी बोलना चाहिए, हम उसे बोल सकते हैं कि बोल्ड, हम बोलते हैं ना कि किसी की पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, यानी साफ, मतलब जो बातें हैं उससे कहना, उसको बोल्ड होते हैं। अब यहाँ ब्लैंक दिया है तो बोल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है एडजेक्टिव का कंपेरिजन में, बोल्डर। थर्ड क्या होगा, बोल्डेस्ट। ब्राइट यानी चमकना, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। स्पेलिंग क्या है, CLOSEST। क्लोज यानी होता है समीप या पास। डीप यानी गहरा, डीपर, डीपेस्ट। ठीक है। जेंटल, जेंटल यानी बोलते ना जेंटलमैन है। ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। जेंटल का जेंटलर, जेंटलेस्ट। हाई यानी ऊंचा, हाइयर, हाईएस्ट। नियर यानी पास, तो नियरर, नियरेस्ट। क्विक, क्विक यानी जल्दी, क्विकर, क्विकेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। शार्प, शार्प यानी क्या होता है, जैसे चाकू बोलते हैं ना शार्प होना चाहिए बोलते हैं, तो शार्प यानी क्या होता है, तेज। ठीक है, शार्प यानी क्या होता है, तेज। तो शार्प का क्या हो जाएगा, शार्पर, शार्पेस्ट। सिंपल, सिंपल यानी आसान, तो सिंपलर, सिंपलेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करें, डिग्री के फॉर्म जो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया था उन्हें फिलअप किए। ठीक है, और ये आपको एक दिन में नहीं बनेगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, हो जाएगा। फिर भी नहीं आता तो बताना, हम इस पर पूरा एक चैप्टर ही बना देंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की। एक्टिविटी 4 में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं। जैसे हम पहले की बात करें, देखो ये एक वर्ड दे दिया एडजेक्टिव का, इसकी सहायता से हमें पूरा सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर आया समझ। स्मार्टर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, सीता इज। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत लिखा है ना, ये स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर यानी छोटा होता है, आप इसे सुधार लेना। यहाँ पे स्मॉलर की जगह स्मार्टर आएगा। ठीक है, ये स्मॉलर नहीं है, यहाँ पे वर्ड स्मार्टर दिया है तो इसके आप स्मार्टर कर लेना, हमसे बाई मिस्टेक लिखने में गलती हो गई। ठीक है, सीता इज स्मार्टर देन गीता, मतलब सीता स्मार्टर है किसकी अपेक्षा, गीता की अपेक्षा। फिर हम सेकंड की बात करें, सेकंड जो वर्ड दिया है वो क्या है, सिंपल। सिंपल यानी आसान, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, यह एक आसान क्वेश्चन है। फास्टेस्ट यानी बहुत तेज, ही इज फास्टेस्ट अमंग ऑल, वह सभी में बहुत फास्टेस्ट है। फिर हम बात करें फोर्थ वन की, डीपर। डीपर यानी गहरा, दिस इज डीपर देन कप, यानी एक कप से भी गहरा है। फाइन यानी अच्छा, आई एम फाइन। क्लेवर यानी चतुर, ही इज क्लेवर बाय। ठीक है, इनका उपयोग कर रहे हैं ना हम। क्लेवर यानी चतुर, ईजियर यानी आसान, दिस इज ईजियर वन, यानी यह एक आसान है, वन मतलब यह आसान है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमने जो डिग्री थी उनको आसान भाषा में आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना मिले। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें।